हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएचटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से मेरे लाल पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज के हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 वन शॉट करने वाले हैं और बेसिक फॉर्मूला के साथ और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे इन क्वेश्चंस को करना है, सारी चीजें हम एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करने वाले हैं। तो मेरे लाल, इससे पहले जो हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में चीजें समझाई हैं, जो कॉन्सेप्ट समझाए, वो आपको अच्छे से रिवाइज होने चाहिए और साथ ही में जो प्रॉपर्टीज मैंने क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल की बोली थी वो भी आपको अच्छे से रिकॉल होना चाहिए। साथ ही में डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला भी अच्छे से याद कर लो। अभी फिलहाल हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है इस पूरी एक्सरसाइज में। तो बिना लेट किए हुए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का क्या कह रहा है। भाई प्यारे प्यारे शब्दों में बोला गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। मेरे लाल, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है और उनकी क्या करनी है, आपको उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो फर्स्टली हमारा फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, लेट करना है। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं गिवन है तो हम लेट ए जो है दैट इज 2,3 एंड बी जो हो जाएगा आपका दैट इज 4,1। ठीक है, अब ये पॉइंट्स है, अगर आप इसको ग्राफ के उस पे अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। ए और दैट इज बी, और ए के कोऑर्डिनेट्स तो गिवन ही है, बी के कोऑर्डिनेट्स भी हमने लिख लिए। तो अभी हम और क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर x1 इज 2 एंड y1 इज ऑल्सो 3 एंड x2 की अगर हम बात करते हैं दैट इज 4 एंड y2 इज इक्वल टू। ये करने के बाद आपको क्या करना है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम बात करते हैं दैट इज ए बी, क्या हो गया भाई, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू आप बोलोगे सर 2 4 है, 4 माइनस x1 की वैल्यू 2 दैट इज होल स्क्वायर प्लस y2 इज 1 एंड y1 इज होल स्क्वायर एंड साथ में ये आपका आ गया अंडर रूट। आगे अब क्या करना है भाई, बस सॉल्व कर लो इनको। अंडर रूट 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा 4 प्लस 1 माइनस 3 करोगे माइनस 2 आएगा, बट इवन पावर होने की वजह से माइनस 2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा मेरे लाल, पॉजिटिव का 4। तो यहां से आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज अंडर रूट में 8, राइट। अब अंडर रूट 8 को क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2, जिससे हम इसे हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 इंटू 2 रूट में, राइट। तो यहां से आपके पास रूट से 2, 4 से 4 को अगर हम रूट के बाहर लेकर आएंगे दैट मीन 2, और रूट में आपके पास क्या बचेगा 2। तो आपका जो आंसर होगा 2√2 यूनिट्स, दैट इज ए बी। ये आपकी है आई होप फर्स्ट पार्ट जो है वो मस्त तरीके से आपको समझ में आ गया है और अच्छे से क्लियर हो गया। सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट के लिए भी सेम चीज करेंगे, बट सेकंड पार्ट को मैं आपको होमवर्क देता हूं जो कि आपको करना है और आंसर कमेंट में करना है। ठीक है, आंसर कमेंट में कैसे करना है, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट का ये कौन सा पार्ट है भैया, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, और जो आंसर आपका आएगा सपोज ए बी इज इक्वल टू क्या आने वाला है वो आपको कमेंट करना है। अभी हम बात करने वाले हैं थर्ड की। तो थर्ड क्वेश्चन में हम अगेन लेट करेंगे, लेट जो हमारा ए पॉइंट है, ठीक है, या हम यहाँ पे कुछ और पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट पी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए कॉमा बी, एंड जो पॉइंट क्यू है उसके कोऑर्डिनेट है माइनस ए कॉमा माइनस बी, राइट। तो अब यहाँ पे हमें एक दो पॉइंट्स बना दिए हमने, दैट इज पी एंड दैट इज क्यू। इन दोनों के हमें क्या करनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेरे लाल फाइंड करनी है। तो नॉर्मल सी चीज है, फिर से हमने क्या किया सर, यहाँ पे x1 जो है वो कितना है, आप बोलोगे a, फिर
y1 की वैल्यू कितनी है b एंड x2 की वैल्यू आप बोलोगे सर माइनस का a कॉमा y2 की जो वैल्यू है दैट इज माइनस बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी हमारे पास पॉइंट जो है वो पी क्यू है, सो अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब कई बार क्या होता है कि आप क्वेश्चंस में या कहीं पे बुक में या आपके टीचर या कोई भी कहीं पे आपके भी दिमाग में आता है सर हम x2 माइनस एक्स वन ही लिख रहे हैं, x1 माइनस x2 क्यों नहीं लिखते? कोई भी ऑर्डर रखो आप, यहाँ पे आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर क्या रखा हुआ है भैया, स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसलिए आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो यहां से रूट में आपके पास x2 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर माइनस ए, फिर x1 की वैल्यू है माइनस ए का स्क्वायर। अब ये x1 की वैल्यू पॉजिटिव ए थी, बट ये माइनस, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, ये चीज याद रखना। प्लस y2 के केस में क्या होगा, माइनस बी, और ये साइन वाला माइनस, एंड y1 की वैल्यू पॉजिटिव की बी और इसका स्क्वायर, तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट दैट इज माइनस टू ए हो गया ना, ये माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस का टू ए का होल स्क्वायर और प्लस माइनस टू बी का होल स्क्वायर। तो अगेन आप यहां से क्या लिख सकते हैं, दैट इज अंडर रूट फोर ए स्क्वायर प्लस का फोर बी स्क्वायर, राइट। अब यहां पे आपको क्या करना है, फोर जो है वो कॉमन मिल जाएगा आपको, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब फोर क्या हो गया, बाहर आ जाएगा, दैट इज टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में आप क्या लिखेंगे, यूनिट्स। तो यहां से ये आ गई आपकी डिस्टेंस पी। बात समझ में आ रही है मेरा? इतना समझ में अगर आ रहा है, यूनिट्स लिख देना है इसलिए क्योंकि जो डिस्टेंस है, यहाँ पे आपको पॉइंट गिवन थे, अगर डिस्टेंस गिवन होती तो आप डिस्टेंस लिखते वहां पे, बट अभी आपको क्या गिवन है, आपको पॉइंट्स गिवन है, तो आपके पास पॉइंट्स हैं, तो आपको पॉइंट्स के अकॉर्डिंग करना है। तो भाई हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ ना कुछ तो उसकी यूनिट रहेगी ना, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे यूनिट्स डाल देना कि जो भी मेजरमेंट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हो गई? ये हमारे क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम चलते हैं। Find the distance between the point 0, 0 and 36, 15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? मतलब एक्सरसाइज 7.2 में कोई क्वेश्चन दिया होगा, टाउन ए और बी जिसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो आपको अगर उनके पॉइंट्स गिवन होंगे, मतलब कोऑर्डिनेट ए बी के गिवन होंगे, तो आप फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पे अभी फोकस करते हैं जो कि हमारा यहां तक है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, डिस्टेंस बतानी है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। अच्छा, 0,0 कुछ इंडिकेट कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला अलग था, फॉर्मूला कुछ नहीं था उसमें, बस जो भी, अब भाई इसके ओरिजिन 0, 0 है, यहां पे क्या होगा, जो भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है अदर पॉइंट के, नॉन जीरो वाले पॉइंट के, तो उसका क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, और डायरेक्टली क्या कर देना है, प्लस और रूट निकाल देना है आंसर। मतलब यहां से क्या करना है, लेट P जो है दैट इज 0,0 एंड Q जो है वो क्या हो जाएगा, 36,15, राइट। तो x1 की वैल्यू अगर लिखना चाहो तो नहीं, मत लिखो, हियर क्या हो गया, P इज द ओरिजिन, इज द ओरिजिन, ये भी कर सकते हैं। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग
डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम ओरिजिन। अगर ओरिजिन से हमें डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर ओरिजिन से किसी भी एक पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या था? सपोज इसी पॉइंट की निकालनी है तो दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, मतलब जो भी कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है उनका स्क्वायर करना है। रूट में क्या लिखेंगे हम? 36 का स्क्वायर प्लस फिर आपके पास है 15 का स्क्वायर, तो कुछ इस तरह से हम लिख लेंगे। और 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 36, 6 6 36, 3 6 3 18, और 18 और 3 हो जाएगा 21, फिर 3 6 18 1 एंड 3 3 9 1 10 6 और ये 8 1 9 2 1। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में 1296, ठीक है, कितना लिखेंगे? और प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, दोनों को ऐड ऑन कर लो भैया। ऐड करने पे आपके पास क्या आएगा? 9 और 6 11 हो जाएगा, 9 2 11 1 12, और 12 का 3 3 2 5, ठीक है। इतना बड़ा सा तो ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब 1521 किसका स्क्वायर रूट होता है? देखो 13 से बड़ा है, तो 13 से बड़ा है और 40 से छोटा है, मतलब 36 से, सॉरी 36 से और 40 के बीच में, क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर रूट हो सकता है? कंप्लीट स्क्वायर रूट हो सकता है क्या? दिमाग लगाओ। अब यहाँ पे लास्ट में 1 है, तो लास्ट में 1 किस में आता है? तो आप अगर ये 39 का एक बार चेक कर सकते हो, और 7 7 पे नहीं, सिर्फ 39 पे आप चेक कर सकते हो। 39 का अगर स्क्वायर जो है वो हो सकता है, तो हो सकता है 9, 9 टाइम्स करोगे 81 आएगा, 8 है ना। फिर 9 3 27 और 8 35, क्रॉस 3 9 27 2, और 3 3 9 2 11 1, और ये आपका आ जाएगा 7 5 12, आ तो रही है वैल्यू वैसे। फिर 4 1 5 और 1, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये किसका स्क्वायर हो गया भैया? ये स्क्वायर हो गया आपका 39 का। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई पी क्यू, और साथ में हम यहाँ पे लास्ट में क्या लिख देंगे? यूनिट्स। तो जो दो पॉइंट्स थे उनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी दैट इज भैया दैट इज 39 यूनिट्स। बाबा हो गया, समझ में आया? आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें बाबा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है? मैंने बताया था ना कि ये सारे टर्म्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। कोलिनियर क्या है भाई? कोलिनियर वो पॉइंट्स होंगे जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, है ना। एक ही लाइन पे सारे पॉइंट लाई करेंगे तो वो क्या होंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। तो बाबा को पहले मैं मार देता हूं। चलो अभी समझते हैं क्या करना है। डिटरमाइन, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं और चेक करना है कोलिनियर है। कैसे चेक करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स को? तो पहली चीज जो हम अभी तक करते आए हैं, सेम लेट करेंगे। लेट पॉइंट ए जो है दैट इज 1,5, पॉइंट बी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 2,3, एंड जो पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट है -2, -11। बात समझ में आ रही होगी इतनी? इतनी बात अगर मेरे लाल समझ में आ रही है आपको, तो कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है? थोड़ी देर के लिए एज्यूम करना है ये पॉइंट्स एक ही लाइन में है, मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, और ये तीनों के तीनों पॉइंट इसमें लाई कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी? इसका
ये मुझे करेगा। अब ये जो डिस्टेंस है ए से बी, ये जो डिस्टेंस है ए से बी और बी से सी, इसको अगर मैं जोड़ दूं, ऐड कर दूं, तो वापस से मुझे एसी मिल जानी चाहिए। अगर ये कोलिनियर नहीं होते उस कंडीशन में समझो, मतलब कुछ ऐसा होता, शेप आपका कुछ ऐसा होता है ए बी और, तो अगर ये सेम नहीं होते, मतलब कोलिनियर नहीं होते, तो कहने का मतलब ये है कि जो ए बी डिस्टेंस थी, बीसी जो डिस्टेंस है, उसका सम करने पे इसी नहीं आना चाहिए। तो एग्जैक्टली नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एसी जो डिस्टेंस होगी वो यहां से मिलेगी, और अगर ये एक ही लाइन में है, दैट्स मीन क्या होगा भैया, दिस प्लस दिस करने पे वापस से एसी मिलना चाहिए हमें। बात समझ रहे होगे? समझ रहे हो? तो बस आपको क्या करना है, फर्स्टली डिस्टेंस बिटवीन, ये पहले लिख लो, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या है, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में अगर आ रही है तो बस यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए बी के बीच में जब आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ए बी की जो वैल्यू है वो क्या होने वाली है, बहुत ध्यान से समझना। इस केस में, ए बी के केस में x2 ये होगा, y2 ये होगा, x1 ये होगा, y1 ये होगा, तो 2 माइनस 1 लिख लें हम यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लस 3 माइनस 5 लिख लें। आप बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। अब यहाँ से 2 माइनस 1 करोगे तो वापस से 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 3 माइनस 5 करोगे तो माइनस का 2 आएगा, बट वापस से स्क्वायर करोगे तो प्लस 4 आ जाएगा। हाँ या ना? तो यहाँ से मेरे लाल आपके पास जो ए बी की वैल्यू आएगी वो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में 5। बात समझ में आ रही होगी? बात समझ में आ रही है? बात समझ में अगर आ रही है तो आप यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन बी सी, तो वो वाला बीसी नहीं है ये, तो बीसी के बीच में हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो भैया बी सी लिख लिया हमने। बीसी में क्या है, बीसी में देखो, बी सी बी सी बी सी बी सी ये रहा, तो अब यहाँ पे x2 ये होगा, x1 ये होगा, y2 ये होगा, y1 ये होगा, तो माइनस टू हो जाएगा, यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस, अब देखो y2 क्या है, -11 -3 हो जाएगा, -11 माइनस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सही है सुनो, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। ये देखो माइनस माइनस क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे मेरे लाल, तो अंडर रूट में -4 का स्क्वायर, दैट्स मीन 16 की बात कर रहे हैं, और इधर से भी दोनों वैल्यूज निगेटिव है, प्लस हो जाएंगी, तो प्लस होके क्या आएगा 14, उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव का 196। हमेशा यहाँ पे वैल्यूज पॉजिटिव ही आएंगी, दोनों को प्लस कर लो, दोनों को प्लस कर लिया हमने, दोनों को प्लस करने पे आपको आंसर में मिलेगा अंडर रूट में, अगर ये 16 हो रहा है तो 4 10 6 2 112, सॉरी 212, बोलो पीसी की वैल्यू क्या आ गई, 212। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है, क्या फटाफट से एसी नहीं फाइंड कर सकते, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, तो ए और सी के बीच में जब डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे ए सी लिखोगे और अंडर रूट में, मेरे लाल वापस से यहाँ पे अब x2 ये है, y2 ये है, x1 ये है, y1 ये है, -2 -1 का होल स्क्वायर, फिर -11 -5 का स्क्वायर, यहाँ से माइनस माइनस 3 हो जाएगा, रूट में 9 आ जाएगा, प्लस ये वैल्यू 16 हो जाएगी, 16 का होता है 216 शायद ना, 16 का स्क्वायर क्या होता है 216, नहीं ज्यादा होता है,
256 होता है क्या? क्या पड़ेगा? 6 256 फ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। 256, तो 256 अगर आएगा तो रूट में क्या हो जाएगा भैया, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 56 4 265, और ये क्या आ गया? ये कलर चेंज हुआ ना अपने आप, मतलब कहीं ना कहीं मच्छर बैठा है। बहुत बदतमीज मच्छर है, रोज परेशान कर रहा है आजकल। हाँ, समझ में आया ये बात समझ में आई सर? इसमें समझाया गया आपने, अभी तो सॉल्व किया है। अभी देखो आपके पास हर बार जब भी आपको कोई पॉइंट्स को लीनियर बोला जाएगा तो आपको यही काम करना है। क्या काम करना है? उन पॉइंट्स का सेपरेट पहले आपको क्या करना है, दो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है, और सारी जब जो डिस्टेंस है उसको कंबाइन करेंगे, मतलब उसको पेयर्स में पहले किया, तोड़ लिया उसको अलग अलग, और हर एक पार्ट की डिस्टेंस निकाली, और उसको वापस से जोड़ने पे जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी उसकी डिस्टेंस अगर इसके सेम आएगी तो मींस वो कोलिनियर है। तो आप यहाँ पे कहोगे यार क्या है भैया यार, ए बी जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू बी सी है। सॉरी, ये तो नहीं लिख सकते। ए बी प्लस बी सी जो है दैट इज डज नॉट इक्वल्स टू ए सी प्लस गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। कोलिनियर कब होते हैं? जब इनका सम, अब देखो यहाँ पे रूट 5 आया, रूट 212 आया, तो इनको ऐड करके हमें 265 तो नहीं मिलेगा ना भाई। अगर मिलता तो हमारा आंसर होता, सही होता। और यहाँ पे इन केस इन दोनों का सम क्या होता है, एसी के सम के इक्वल आता है, एसी के इक्वल आ जाता है, तब हमारे ये जो पॉइंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। बट अभी ये नहीं है। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या बोला गया? check whether this are the vertices of an isosceles triangle। बाबा एक ट्राइंगल है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। ए के कोऑर्डिनेट्स यहां से चिपका लो जो भी गिवन है -2, बी के कोऑर्डिनेट्स चिपका लो यहां से 6,4, और सी के कोऑर्डिनेट्स यहां से चिपका लो 7,-2। राइट, इतना काम कर सकते हैं हम। आइसोसेल्स क्या कहता है? आइसोसेल्स कहता है कि कोई भी दो साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, है ना, मैच करनी चाहिए, तभी जाके वो आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं भैया, उसके लिए इसकी डिस्टेंस फाइंड कर लो, इसकी डिस्टेंस फाइंड कर लो, इसकी डिस्टेंस फाइंड कर लो। अगर कोई इक्वल दो आ जाती है तो आइसोसेल्स हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो भैया लेट ए इज 5, -2, बी इज 6, 4 एंड सी इज 7, -2। जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 7, -2 हैं। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, बस फॉर्मूला लिखना मत भूलना हर क्वेश्चन में, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। और ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप प्रैक्टिस करें उस कंडीशन में भी आप बार बार ये फॉर्मूला जरूर लिखें, जिससे आपको फॉर्मूला याद हो जाए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बात समझ में आ रही होगी यहां तक? बस फटाफट से आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, किसकी, AB की। जब AB की डिस्टेंस आप मेरे लाल फाइंड करोगे तो x1 y1 ये, x2 y2 ये, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 2 का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास दोनों को माइनस करने पे
1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 4 टू 6 दैट इज 36। तो यहाँ से आपके पास रूट में वैल्यू आ जाएगी 37 यूनिट। बताओ बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? उम्मीद करते हैं आ रही हो। ठीक, नेक्स्ट ए बी करने के बाद आप बी सी फाइंड कर लो भैया। तो ये ए बी थी, अब हम बी सी फाइंड करेंगे। बीसी की कंडीशन में भी वही चीज है भैया, ये x2 हो जाएगा, ये y2 होगा और ये x1 y1 हो जाएगा। तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गया बाबा, प्लस -2 एंड प्लस का 4, माइनस का 4 सॉरी, और इसका स्क्वायर। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे, रूट में आपके पास 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, दैट इज 36, और यहां से भी रूट में 37 वैल्यू आ जाएगी। आप बोलोगे सर अभी आपको दो वैल्यूज तो कॉमन मिल गई हैं, ए बी भी इक्वल आ रहा है, बी सी भी इक्वल आ रहा है, तो क्या हमें जो है ए सी फाइंड करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए मेरे लाल, क्यों नहीं करेंगे हम, है ना। ए सी जो होगा वो अंडर रूट में, अब x2 यहाँ पे 7 रहेगा, माइनस x1 यहाँ से 5 हो जाएगा, दैट इज होल स्क्वायर, प्लस y2 की बात करेंगे तो -2 और इधर से माइनस, और माइनस का हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। तो ये तो भाई पार्ट हो जाएगा 0, और यहां से अगर आप बात करेंगे तो 7 माइनस 5 करने पे 4, 2 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा। सब में यूनिट लगाना मत भूलना, जैसे मैं भूल जा रहा हूं। एस लगा रहा हूं मैं सब में? नहीं भाई, एस नहीं लगाना, बहुत सारी यूनिट्स नहीं लगेंगी यहाँ पे, एक ही यूनिट लगेगी, ठीक है। अगर पीछे लगाया है तो देख लेना। तो अब अपन ने क्या देखा, हेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी है, 10 गिवन points are the vertices of an isosceles angle। बात समझ में आ रही है? और कहीं मैंने ये किया है यूनिट्स? अच्छा इधर तो लगा ही नहीं है, भूल गया हूँ। ये देखो यहाँ पे भी मैंने यही किया, मुझे पता है ना, मैं कभी कभी गलती करता हूँ। भरोसा है मुझे, खुद पे पूरा भरोसा है। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ गई? ये कैसे करना है, कैसे आएगा आंसर, बस आप एक इस फॉर्मेट पे चलोगे ना तो फिर मजा आ जाएगी। इसके बाहर जाओगे तो फिर दिक्कत। अभी इसके बाद वाला क्वेश्चन बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। इन अ क्लासरूम, आपकी ही क्लासरूम में, 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। तुम्हारे 4 मूर्ख दोस्त तुम्हारे साथ बैठे हैं इन फिगर 7.8, जिसमें ये हैं, और चंपा एंड चमेली, तुम्हारे दोस्तों में चंपा और चमेली है, वो वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स। ये दो लड़कियां हैं जो घूम रही हैं क्लास में। तो पहला क्वेश्चन ये है इनसे कि तुम क्लास में घूम कैसे रही हो? टीचर नहीं है क्लास में मतलब, है ना, टीचर नहीं है मतलब ये है अपना सिक्स सेंस काम कर रहा है। तो चंपा चमेली भाई आती हैं और कहती है डू यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर, आपस में डिस्कस कर, ठीक है। अब देखते हैं कौन क्या कह रहा है। चमेली डिसएग्री। चंपा ने बोला कि ये जो एबीसीडी पॉइंट्स पे 4 दोस्त बैठे हैं, ये किस शेप में बैठे हैं? स्क्वायर शेप में बैठे हैं। तो चमेली जो है वो डिसएग्री करती, कहती ना, हमको ना लगता है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है और आपको बताना है कि आप चंपा की तरफ हैं या चमेली की तरफ हैं। तो मन से तो आवाज आ रही होगी कि हम दोनों की तरफ हैं, लेकिन नहीं, आपको किसी एक की तरफ आंसर करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर बोला है फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट।
एक कोई सही है ना। चलो भाई भाई क्या करना है, अब यहां से पॉइंट्स की बात करते हैं। आई होप सो ये विजिबल होगा, और विजिबल नहीं है तो एनसीईआरटी बुक थोड़ी देर के लिए खोल लो। ए है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है, ये ए लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको ऐसे हाईलाइट कर देता हूं। अब इस ए पे क्या है, इस ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लेने हैं। ए के कोऑर्डिनेट कहां पे भैया, ये ए जो है 3,4 पे है, 3,4 पे है। बी के अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो बी हमारा कहां पे है, 6,7 पे। सी की अगर हम बात करते हैं तो सी कहां पे है, 9, और ये आपका हो जाएगा 4। फिर डी की अगर डी कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो डी कोऑर्डिनेट आपका है 6, तो इनसे जो भी फिगर बनेगा, मतलब कुछ ये ऐसा शेप जो बन रहा है, इनको ज्वाइन करने पे कुछ ऐसा शेप बन रहा है, वो शेप जो बनेगा वो स्क्वायर बनेगा, ये कह रही है चंपा, और स्क्वायर नहीं बनेगा, ये कह रही है चमेली। तो दोनों को क्लियर करने के लिए हमें इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब दोनों की आपस की बहस के चक्कर में हम लोगों को करनी पड़ रही है मेहनत। लेट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए भैया, ए के कोऑर्डिनेट्स हमने अभी किया 3,4, या यहां से लेट तो नहीं करेंगे, यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फिगर ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3,4। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे मेरे लाल, 6,7। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके 9,4, एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके 6, अगेन बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही होगी, राइट। इतनी बात अगर समझ में आ रही है मेरे लाल, तो यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना है आपको, बस फर्स्टली आपको क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। ए बी फाइंड करोगे तो 6 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 6 - 3 दैट इज 3, 3 का स्क्वायर करने पे 9, प्लस 7 - 4 करेंगे तो भी 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, दैट इज अंडर रूट में 18। और अंडर रूट 18 से अगर हम कोई वैल्यू बाहर लाएंगे तो 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, 9 बाहर आ जाएगा, तो 9 से 3 और रूट में 2, साथ में यूनिट्स में बोल भी रहा हूं। अब हम बीसी फाइंड करेंगे, तो बीसी क्या होगा, बीसी भाई हमने ए बी फाइंड करी, ए बी की वैल्यू आ गई रूट में 3√2 आ गई। अब हमें क्या चाहिए, बीसी चाहिए। बीसी मतलब भैया 9 माइनस का 6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे 9 - 6 करने पे भी हमें 3 मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, प्लस यहां से भी 3 का स्क्वायर 9 मिल जाएगा, दैट इज 18 ऑल्सो। तो रूट 18 को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, 3√2 यूनिट। बात समझ में आ रही होगी। फिर बीसी के बाद हम क्या कर सकते हैं, सी डी। सी डी कैसे मिलेगा, यहां से 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखेंगे तो ये भी जो वैल्यू आएगी वो 9 + 9 आएगी, दैट इज अंडर रूट में 18, और साथ में आप इसको भी क्या लिख सकते हैं, 3√2 यूनिट। बात समझ में आ रही है। तो अपने पास अभी डीए भी बची है, या एडी हम बोल सकते हैं। तो इसमें जो है अब डीए में क्या हो जाएगा, ये x2 आपका 3 हो जाएगा और x1 आपका 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया किसी को भी आगे किसी को भी पीछे हम कर सकते हैं। तो ये कर लेंगे, 3 - 6 आ जाएगा, तो 6 - 3 हो गया, तो सॉरी 3 - 6 हो गया। अब 4 माइनस क्या करेंगे, प्लस 4 - 1 करेंगे,
का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू आने वाली है, क्या, √18, और ये 3√2 यूनिट हो जाएगा। अब आपने देखा जो चारों की चारों साइड्स हैं वो क्या आ रही हैं, इक्वल। और हमने प्रॉपर्टीज में भी इसकी क्या पढ़ा है कि स्क्वायर की 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। बट थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, अगर आपने बहुत अच्छे से इस चीज को, क्वाड्रिलेटरल वाले फिगर्स को पढ़ा है, तो वहां पे आपने देखा होगा जो रोम्बस होता है ना, उसके भी 4 साइड्स क्या होती हैं, स्क्वायर तो आ रहा है, इन रोम्बस भी आ रहा है, तो दोनों में क्या कनेक्शन है, दोनों में कनेक्शन छोटा सा है कि अगर स्क्वायर है तो इसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, और अगर रोम्बस है तो इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। तो अब इसके डायगोनल्स कौन से होंगे, डायगोनल्स होगा ए सी और बी डी। तो भैया फर्स्टली हम फाइंड करेंगे ए सी, और ए सी जब हम फाइंड कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखना, ए सी के केस में 9 - 3 हम लिख सकते हैं, प्लस 4 - 4 होल स्क्वायर, तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा। यहां से अंडर रूट में आपके पास 9 - 3 दैट इज 6, 6 का स्क्वायर करने पे आपको मिलेगा 36, और जिससे हम बाहर क्या लिख सकते हैं, 6, और साथ में, तो समझ में आ रही है बात, बात समझ में आ रही है। सिमिलरली आपको बी डी फाइंड करना है, आप बोलोगे बी डी फाइंड कर लेते हैं। बी डी फाइंड करने में कौन सी बड़ा, बहुत बड़ा टास्क है, बी डी 6 - 6 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस इधर से करोगे तो बी डी था, मतलब 1 - 7 हो जाएगा। ऑर्डर अगर आप चेंज कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां से भी 6 आएगा, रूट में हो जाएगा 36, बाहर आके 6 यूनिट। मतलब अब यहां से क्लियर हो गया कि भाई साइड्स भी क्लियर है और डायगोनल्स भी सेम है, बस। तो अब इसका आंसर आप यहाँ पे प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा लिख सकते हैं, क्या, सिंस all sides are equal and diagonal are also equal, thus क्या हो जाएगा भैया, चंपा इज करेक्ट, या 10 बोला गया भाई, 10 ABCDs are square and चंपा इज करेक्ट। सॉरी चमेली, यहाँ पे आप गलत है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ना, इतनी बात अगर समझ में आ रही है, फिलहाल तो हम करने वाले थे कंप्लीट ये, बट और मेरा अभी लैपटॉप होने वाला है डिस्चार्ज, तो अभी इस क्लास को यहीं पे होल्ड ऑन करते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास अभी कल करने वाले हैं, तो उसमें बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, और इतना, मतलब इतना जम के एकदम डिसाइड कर लो, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। आपको हम सारी चीजें जो हमसे हो सकती हैं, आपको क्लास पीडीएफ भी मिल रही है, पीवाईक्यूज भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा कंटेंट जो मिस नहीं हो रहा है, सारी चीजें आपकी पॉसिबल 1 to 1 मैं आपकी हेल्प करने के लिए भी तैयार हूं। जो भी आपकी स्टडी में हेल्प चाहिए, 1 to 1 मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब अपने मैथ्स में या आईटी में पर्टिकुलर कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो मैं 1 to 1 उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ, एट फ्री ऑफ कॉस्ट। बट वही है ना कि हर एक पर्सन की कुछ बेसिक नीड्स हैं, तो जैसे हम भी कुछ मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आप सभी के लिए, आप बच्चों का प्यार पाने के लिए, तो वो प्यार क्या है, बस लाइक कमेंट शेयर, यही सारी चीजें होती हैं। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि एक छोटी सी कहावत भी है, शेयरिंग इज केयरिंग। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।